हेलो गाइस, मैं रोज़। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीला दुबे का कास्ट एंड जेंडर। तो ये है पार्ट 1। तो पार्ट 1 में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि लीला दुबे कौन था, क्योंकि अगर आप कोई भी सोशोलॉजिस्ट के थ्योरी के बारे में लिख रहे हो तो यू नीड टू नो अबाउट दैट सोशोलॉजिस्ट, लाइक उन्होंने उनका पर्सपेक्टिव क्या था, लाइक उनका बैक स्टोरी, एवरीथिंग. So here we are starting Leela Dubey today. So let's get started. And लीला दुबे ने कास्ट एंड जेंडर के ऊपर काम किया था, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है 2 फोटोज़ लीला दुबे का. तो गाइस, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं नोट्स थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, बट मैं डिटेल्स में उनके बारे में बहुत कुछ नोट्स पे अगर ना शेयर कर पाई तो मैं वॉइस में ज़रूर बोलूँगी. तो मेक श्योर टू नोट देम. तो लीला दुबे जो थे वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे एंड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो रूरल सोशियोलॉजी, देन जेंडर स्टडीज़, देन सोशल एंथ्रोलॉजी में बहुत दिखा है. उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो जेंडर स्टडीज़ को लेके था. लाइक उनका जो काम है कास्ट एंड जेंडर को लेके, वो सब में हम लोग देख पा रहे. एंड रूरल सोसाइटी, मतलब विलेज लेवल में जो सोसाइटी था, सोशियोलॉजी था, उनको लेके थे. उनका जो जन्म हुआ था वो 27 जून को हुआ था, 1923 को हुआ था. तो उनका जन्म स्थान है लखनऊ में, इंडिया में. एंड वो उनका जो डेथ हुआ था वो 27 मई को हुआ था, 2012, न्यू दिल्ली. ये उतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी आपको जानना है तो आप जान सकते हो. लीला दुबे ने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने अपना मास्टर डिग्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट में किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में. ओके, तो उन्होंने पीएचडी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, जहाँ पे वो एक सुपरवाइज़र के हिसाब से भी काम करते थे. रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपने शायद नाम सुना ही होगा, रेमंड फिर्थ का. तो इनके अंडर वो काम कर, मतलब उन्होंने सुपरवाइजेशन किया था. जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लाइक जेंडर एंड कास्ट को लेके विलेज इंडिया में. लाइक विलेज इंडिया में, या फिर आप बोल सकते हो रूरल इंडिया में, कास्ट एंड जेंडर को लेके जो डिफरेंसेस होता है या फिर जो चीज़ हम लोग देख पाते, उनको लेके उन्होंने स्टडीज़ किया है. एंड उनके जो काम है उनमें ये सब दर्शाता भी है. उन्होंने बहुत सारा फील्ड वर्क किया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किया है, इंडिया में. उन्होंने वहाँ पे स्टेरियोटाइप्स, मतलब इंडिया में जो गलत प्रथा चलता है वुमेंस को लेके, या फिर जो गलत सोच है उनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है उनके फील्ड वर्क्स में. वो प्रोफेसर भी थे सोशियोलॉजी का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में. उन्होंने बहुत सारे कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी दिया है. एंड यहाँ पे उनको लाइक बहुत सारे अवार्ड्स भी मिला है, जैसे कि पद्म भूषण, जो कि इंडिया का बहुत फेमस अवार्ड है, या फिर बहुत हाईएस्ट अवार्ड है आप बोल सकते हो. उन्होंने बहुत सारा इन्फ्लुएंशियल बुक्स लिखा है. तो मैंने कुछ बुक्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन जेंडर, इंसर्टिंग फील्ड्स एंड वुमेन्स एंड किंगशिप. तो ये कुछ बुक्स है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो. तो ये था मेरा नोट्स वाला वर्जन. यहाँ पे मैं डिटेल्स में अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ उनके बारे में, और डिटेल्स में अबाउट उनके लाइफस्टाइल, उनका पर्सनल लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. तो शायद मैं इसका नोट्स ना दे पाऊँ, बट आप मेरे वॉइस को प्लीज़ ध्यान से सुनना. तो उनके जो कलीग्स थे या फिर जो जूनियर्स थे, वो उनको प्यार से लीला दी बोल के बुलाते थे. एंड दे हैड अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हर बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड एटीट्यूड, क्योंकि उनका जो पर्सनल लाइफ में बिहेवियर था टूवर्ड्स हिज उनके स्टूडेंट्स के प्रति या फिर उनके कलीग्स के प्रति, वो बहुत ही अच्छा था. उनका जो जन्म हुआ था वो इंडिया में तो हुआ था, जैसे कि मैंने मेंशन किया है. उनका बर्थ हुआ था एक बहुत इंडियन हाई ब्राह्मण फैमिली में, और उनका जो बर्थ हुआ था, आपने साल अगर देखा है तो वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम का टाइम है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे हुआ था. तो इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखा है, लाइक फ्रीडम मूवमेंट, एवरीथिंग. तो उनका जो व्यू पॉइंट है ना, वो लाइक थोड़ा ब्राह्मणिकल फैमिली का है, क्योंकि वो ब्राह्मण
ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे एंड प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का था। एंड उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है। उनके जो फादर थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे टूवर्ड्स स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई को लेके। उन्होंने एक जगह पे मेंशन किया है कि उनकी जो मदर थी, उनकी मदर कभी कभार टेंस रहती थी उनका और उनके बहन का शादी को लेके, कि मतलब वो यहाँ पे बोलना चाहती है कि इंडिया की सोसाइटी में मदर्स लोग बहुत लाइक टेंस रहते कि बेटी का शादी को लेके। उन्होंने एक लाइन पे ये मेंशन किया है, जो जो उन्होंने मेंशन किया है रिगार्डिंग उनके फैमिली पीपल, मैं वो सब भी मेंशन करूँगी वीडियो में, या फिर कोई भी बुक से भी मैंने कोई लाइन पढ़ा है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो उनका जो शादी हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं पता, एक बहुत ही रिनाउंड लाइक सोशियोलॉजिस्ट, पता नहीं आपने उनका नाम सुना है कि नहीं, बट आपने ज़रूर उनका बुक्स बहुत पढ़ा है, दैट इज़ एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे भी बहुत फेमस है। उनके साथ उनका मतलब शादी हुआ है। एस.सी. दुबे ने उनको बहुत हेल्प किया है रिगार्डिंग उनके स्टडीज़ को लेके। एंड उन्होंने, लीला दुबे ने ये भी मेंशन किया है, उनके जो ससुर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लाइक फादर इन लॉ ने भी बहुत हेल्प किया है फॉर स्टडीज़ एंड ऑल। ये सब उन्होंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि उस ज़माने में वुमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था बाहर जाके स्टडी करने को। तो उस टाइम में जाके उन्होंने, उनके फादर लाइक पेरेंट्स ने या फिर इन लॉज ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो उन्होंने उनको लाइक हमेशा उनके लाइक राइटिंग्स में उनको थैंक्स जना, मतलब थैंक्स बोला है। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी वर्क किया था रिसर्च में। जब वो वर्क कर रही थी कांग्रेस के लिए, उन्होंने ये सोचा जब मैं ये रिसर्च कर ही रही हूँ तो क्यों ना इसको डिटेल्ड में करूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं उनका एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ विद फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दैट इज़ इरावती कार्वे के साथ। अगर आप नहीं जानते इरावती कार्वे कौन है, शी वॉज ऑल्सो अ फेमस लाइक सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडियाज़ फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उनके साथ मैं एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ। इरावती जो थे वो भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बट उन्होंने जो अपना रिसर्च किया है वो विद इन इंडिया किया है। बट जो लीला दुबे है, उनका एक ट्रैवलिंग के प्रति बहुत ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने बहुत कंट्रीज़ में जाके रिसर्च किया है, विद इन इंडिया किया है, आउट ऑफ इंडिया किया है। तो उन्होंने जो लाइक नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया का, उनके ऊपर भी जाके उन्होंने रिसर्च किया है। उन्होंने लाइक प्रत्येक जगह का कस्टम्स, लाइक वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, उनका नॉर्म्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो सब उन्होंने नोटिस किया है। उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि उस टाइम पे जाके एक फ़ीमेल जो कि इतना घूम घूम के काम कर रही है, तो ऑफकोर्स उनको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही। बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत मतलब बहुत कुछ बोला है, बट वो कभी स्टॉप नहीं हुई उनके लाइक क्रिटिसिज्म से या फिर उनकी नेगेटिविटी से। क्योंकि उनका जो फोकस था वो था, जैसे कि मैंने पहले बोला है, स्टडी अबाउट कास्ट इन विलेज सोसाइटी। वो अपने गोल को लेके बहुत फोकस थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक जो लाइक इंडिया में तो नहीं थे, लाइक फॉरेन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनके एक्सपीरियंस कि वो जब रिसर्च करने जाते उनका क्या एक्सपीरियंस होता था, वो भी उन्होंने बहुत स्टडी किया है। तो उनका एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन टू लाइक फॉरेन रिसर्चर्स के साथ डिफरेंट तो था, बट फिर भी वो कभी ये चीज़ को लेके कभी रिग्रेट नहीं करती थी कि क्यों मतलब मेरे को ये सब फेस करना पड़ रहा है फॉर रिसर्च एंड ऑल। शी यूज्ड टू स्टूड अप अगेंस्ट द ट्रोल, एंड उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने अपने लाइक रिसर्च वर्क्स में या फिर राइटिंग्स में मेंशन किया है, वो जब भी लाइक कोई भी जगह पे जाते थे या फिर उन लोग के प्रति रिसर्च करते थे या फिर कुछ भी स्टडीज़ करते थे, तो वो सिर्फ एज अ ऑब्ज़र्व करते थे। ऐसा कभी नहीं करते थे कि वो उनके कस्टम्स में घुस जाते थे या फिर इन्वॉल्व हो जाते थे या फिर अपने पर्सनल बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाते। उन्होंने कभी बायसनेस नहीं दिखाया एक्चुअली, मतलब उन्होंने दिल से किया है जो भी वर्क किया है। एंड उन्होंने जो अपना मेन लाइक फोकस किया है, लाइक फोक्स, लाइक सॉन्ग्स, म्यूज़िक, डांस, ये सब भी वो बहुत नोटिस करती थी कि प्रत्येक जगह का कल्चर कैसा है, वो लोग क्या क्या नॉर्म्स, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, सब कुछ वो नोटिस करती थी। फिर जाके वो थ्योरी बनाती थी या फिर अपना रिजल्ट पेश करती थी। मैंने जैसे बोला, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखा है एंड रिसर्च किया है।
यहाँ पे मैं उनका 3 फेमस रिसर्च के बारे में बात करने वाली हूँ जो उनका टॉप मोस्ट फेमस है। तो द वन इज़ वर्क ऑन लक्षद्वीप आइलैंड, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ गए थे। उनका जो इंटरेस्ट था ये लक्षद्वीप आइलैंड पे रिसर्च करने का, वो आया था उनके ही एक स्टूडेंट के वर्क्स के बेसिस पे। उनको भी लगा कि हाँ ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे जाना चाहिए रिसर्च करने के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो लक्षद्वीप जो है वो थोड़ा मैट्रियार्कल सोसाइटी है। फीमेल को ज़्यादा वहाँ पे माना जाता है एंड हिंदू सोसाइटी था वो वहाँ पे। बट कुछ रिलीजन या फिर पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। वहाँ के जो लोग थे ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो वो सब लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। मुझे उतना डिटेल्स में तो नहीं पता, तो ये उतना आपको नहीं जानना है। बस यही जानिए कि इट वॉज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी एंड अ हिंदू सोसाइटी, बट इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम सोसाइटी। बट मुस्लिम सोसाइटी होने के बाद भी वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो कंटिन्यू रहा। उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है रिगार्डिंग दिस, दैट जब वो गए थे अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने ऑफकोर्स एक इंडियन वुमेन सिंदूर तो पहनेगी, तो उन्होंने वो सिंदूर पहन के गई थी। तो वो जब वहाँ के लोकल लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही थी या फिर इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पीपल वी आर नॉट आंसरिंग, या फिर लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, लोग जवाब नहीं दे रहे थे। बट उन्होंने जब अपना सिंदूर हटाया या फिर वो हटाया, तब पीपल वे आर मोर कंफर्टेबल टू टॉक। फिर वो गए थे उत्तर प्रदेश में रिसर्च करने, एंड उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला है रिगार्डिंग देयर कास्ट। आपको पता है ये देयर प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स वुमेन्स घूमटा लेके रहते, उन्होंने ये सब मेंशन किया है। उन्होंने वहाँ पे देखा जो ब्राह्मण डोमिनेशन है वो ज़्यादा है, एंड जो प्रॉब्लम्स है टूवर्ड्स लोअर कास्ट या फिर शूद्र या फिर अनटचेबल्स, उनके प्रति बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत गलत गलत कस्टम्स फॉलो होता है। ये सब उन्होंने अपने बुक्स रिसर्च वर्क्स में मेंशन किया है। उनका जो लास्ट वर्क है दैट इज़ ऑन थर्ड, मैंने 3 बोला है, वन इज़ लक्षद्वीप, वन इज़ उत्तर प्रदेश एंड द लास्ट इज़ गोंड विलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे उन्होंने बोला ये भी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे वुमेन का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है वुमेन्स वहाँ पे जो है वो लोग डोंट वेयर ब्लाउज, क्योंकि बहुत जगह पे होता है उनका बॉडी पार्ट्स दिखाना एक प्राउड चीज़ होता है। एंड वहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वुमेन्स ब्लैक मैजिक भी परफॉर्म करता है उस कम्युनिटी के जो वुमेन्स होते हैं वो उन्होंने ये भी बोला कि वुमेन जो है वहाँ पे वो एक जगह से वहाँ दूसरी जगह जा सकते। यहाँ पे उन्होंने बस ये बोला है जो गोंड विलेज छत्तीसगढ़ है वो पैट्रियार्कल ही है, बट वहाँ पे जो है वुमेन्स को बहुत ज़्यादा राइट्स दिया गया है। उन्होंने बोला है, जैसे कि उन्होंने 3 जगह का कंपैरिजन किया है, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। देन लक्षद्वीप में जैसे हम लोग देख रहे हैं वो स्टेटस टूवर्ड्स वुमेन एंड मैन आर इक्वल, एंड ये विलेज में भी देख रहे इक्वली है। बट उन्होंने प्रत्येक जो रिसर्च है उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बुक्स में मेंशन किया है। उतना डिटेल्स में तो हम लोग को ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन लिखने का हैबिट है मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हैबिट है इंट्रोडक्शन लिखने का, तो आप ये सब मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है या फिर आपको समझ नहीं आया है, प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उनका जो नेक्स्ट लेक्चर है ऑन कास्ट एंड जेंडर वो भी मैं अपलोड जल्दी करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।